एंड वेलकम माय चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो थोड़ा देखिए जरा हमारे चैप्टर 2 का नाम मैंने बताया आपको क्या है, बहुपद। ठीक, बहुपद हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि छठी है, 7वीं है, 8वीं है, 9वीं। ठीक है, एक क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, और शून्य क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। तो शून्य क्या है, जैसे कि आपका जो दो इससे जो समीकरण दिया आपको, या लोग सीखते हैं 8वीं 9वीं से, जो समीकरण दिया उसको जो x की दो वैल्यू मिलते हैं ना, उसे हम शून्य बोलते हैं। किससे? जो इसके x की दो वैल्यू मिलेंगी यहाँ पे हमें, उससे हम क्या बोलते हैं, शून्य, जिससे हम दर्शाने वाले हैं अल्फा बीटा द्वारा। तो देखिए जरा फर्स्ट सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं इस चीज को? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे मान लो यहाँ पे x का लिखा है, उसका कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 लिखा है, 1 का गुणा किससे करना है आपको, जो लास्ट नंबर होगा उससे करना है। ठीक है, लास्ट जो डिजिट है उससे क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, तो इस पर हम कुछ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन में जस्ट बाजू में कर रहा आपको, देखते हैं इमेज में। ठीक है, तो किस तरीके से देखिए 1 × 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 आया। अब 8 का आपको तोड़ करना है इस तरीके से कि आपका प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए आपका किसी भी। ठीक है, बट चाहिए हमें माइनस का 2 इतना जानना है। तो जरा चेक करते हैं हमारे कि 8 किसके किसके टेबल में आता है। जैसे फर्स्ट की बात करें हम, तो 2 4 जा 8 होता है। ठीक, क्या होता है, 2 4 जा 8 होता है। ठीक, अब उससे अगर मान लो 2 + 4 करो तो 6 होगा। अगर मान लो 2 - 4 करता तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और वही हमें क्या चाहिए, कि नहीं चाहिए, -2 ही मांग रहा है हमारा सब। तो हमें -2 मिल गया, किस तरीके से मिल रहा है, अगर 2 में से -4 करते हैं तो -2 मिल जाएगा, क्योंकि हमें बचपन सीखते आ रहे हैं कि जिसका बड़ा नंबर, ठीक है, उसी का चिन्ह हमारे यहाँ पे आता है। ठीक, तो जरा थोड़ा समझ आया इसका, तो जरा लिखते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, x² का वैसे का वैसा। ठीक, माइनस, जैसे इन दोनों बड़ा कौन है, ये बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 को आगे लिखेंगे हम। ठीक, 4x। अभी देखो फिर किसकी बारी है, 2, तो प्लस का 2x आएगा, क्योंकि 4 में 2 घटाओ तभी 2 आएगा ना माइनस का, नहीं तो नहीं आएगा। -8 का 8 वैसे का वैसा। डन, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे जोड़ियां बनानी। क्या, जैसा भगवान जोड़ी बनाता है सबकी, वैसे हम भी तो बनाए किसी की, हम भी भगवान ही है ना, बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो जोड़ी बनाते हैं आज। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे भी x कॉमन है। ठीक, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में जो सेम चीज हो उसको हम क्या मान लेते हैं, एक साइड में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो मैं क्या किया, x को बाहर लिया, ब्रैकेट बनाया। अब ब्रैकेट में तो यहाँ पे 2x थी ना, बट एक ही तो मैंने ली है, एक रह गई, तो x लिख दिया। अभी देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या, यहाँ पे 4 बचा, हुई माइनस का, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक, अब यहाँ प्लस दिया तो प्लस का प्लस। अब यहाँ पे देखिए कॉमन चीज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सर 2 8 दिया, कॉमन तो मैच होता नहीं ऐसे करके। तो बेटा ध्यान से देखिए जरा एक बार, यहाँ पे 2 और जो 8 दिया आपको किसके पहाड़े में आता है, स्टार्टिंग से बात करने जाए तो धोखे पहाड़े में आता है वो चीज। ठीक है ना, तो धोखे पहाड़े में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सर धोखा ले सकता हूँ ना। और ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पे देखो आप जादू दिखाता है चीज आपको। ठीक है, पहले आपको मैं सिंपल बताता हूँ किस तरीके से आता है, फिर जादू बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए x बचा, यहाँ पे x नहीं, तो प्लस माइनस माइनस। अभी देखो 2 से क्या करना है आपको, इसको भाग कर देना लास्ट नंबर को, तो 2 चौके 8। और एक और जैसे बता दो आपको, जो कॉलम यहाँ पे आता है वही इसको आप फेंक दो उठा के। ठीक है, क्या करना है आपको, जो ब्रैकेट यहाँ पे है वही ब्रैकेट में लिख दो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट क्या होते हैं, सेम होते हैं ऑलवेज। ठीक है, हाँ, खाली आपको यहाँ तक देखना होता है, बाकी लास्ट डिजिट क्या करना होता है आपको, ब्रैकेट का जो फर्स्ट ब्रैकेट आया उसी को से कॉपी कर देना होता है। ठीक है, जिससे भाई साहब रॉन्ग होता भी होगा तो आपका राइट हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते स्टेप में हमारे, अब जैसे बात करें शून्य की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो बाहर जो लिखे हैं उनको आगे लिख दो, x + 2 और दूसरा क्या है, x - 4। ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो x + 2 है इसको क्या कर दो, = 0 कर दो। सेम इसका भी ऐसे कर दो, x - 4 = 0। अब यहाँ पे देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए थे, तो x + 2 उधर जाएगा तो -2, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट देखिए x की वैल्यू मिल गई। सेम यहाँ की बात करें तो x माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्लोज कर दिया इसको हमने। यानी हमें यहाँ पे क्या मिला, ये शून्य ज्ञात के। ठीक है, शून्य का हम बोलते हैं क्या, x बता दो आपको मैं, तो उसको बोलते हैं हम अल्फा और इसको बोलते हैं हम बीटा। डन, इतना क्लियर है।
एक से मल्टीप्लाई करें तो आपका ठीक है स्पीड में। तो देखिए फिर से करो 7 गुणा 5 से कीजिए तो क्या होता है 7 पंजे 35 होता है। ठीक, अब 35 का थोड़ा करते हम लोग, जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए हमारा 12 आ जाना चाहिए। देखो 7 पंजे 35 होता है तो 7 5 12 भी तो होता है, जो हमें चाहिए तो मिल गया। समझे सॉल्यूशन क्या आ रहा है, कैसे आता है। तो देखिए जरा कैसा आएगा, पहले 7x का वैसा लिख दो उसका। ठीक, यहाँ पे देखो बड़ा कौन है 7 है तो 7 का आगे ले लो, और यहाँ तो प्लस बने तो आना नहीं पड़ता क्योंकि सब प्लस में ही नंबर दिए ना इसीलिए। ठीक, तो पीछे 5x का 5x प्लस 5 बरोबर, यहाँ पे कॉमन देखो 7 है दोनों में और x भी कॉमन है तो 7x आ गया बाहर, और यहाँ पे क्या रह गया x रह गया एक, और यहाँ पे क्या रह गया, देखो यहाँ पे कॉमन सा हो गया। कुछ बता दो क्या बोलते हैं हम, एक तो बोलते हैं ना अल्लाह के नाम का एक, ठीक, अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, गॉड बोलो, फादर बोलो, जो बोल रहा हूँ। ठीक, चलो प्लस का प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है 5 कॉमन है, लिख दो बाहर। यहाँ पे क्या बचा 1, 5 से क्या करो लास्ट नंबर को भाग कर दो, 5 से का 5, बताओ सेम टू सेम आया तो हमारा राइट कर रहे हैं। ठीक, अब बात करें जो अंदर लिखे जो बाहर लिखे उसको अलग करो, ठीक, और जो अंदर लिखे उनको अलग कर दो। ठीक, अब आगे बढ़ते रहो, हमें चाहिए x की वैल्यू ना कोई भी एक, तो 0 लगाओ उधर, सेम इसका भी ऐसे करो। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले देखो, प्लस का 5 है माइनस हो जाएगा, 7 यहाँ पे क्या है गुणा में है, मानी मल्टीप्लाई में, गुणा में तो याद आएगा ना, भाग में आ जाएगा, तो x की वैल्यू मिली, समझ आया। ठीक है, तो आगे देखो, इधर भी देखो प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस का 1, बताइए समझ आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो इससे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों से जरूर करना। अब देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक क्या है। ठीक है, पहले मैंने फर्स्ट टॉपिक करा दिया आपको, अब आ रही हमारी सेकंड टॉपिक। ठीक है, उसका नाम क्या है, द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, वो तो करना ही था, मैं साथ में नया आइडिया हमारे लिए इधर, और शून्य तथा गुणा के सातत्य को जांच कीजिए। ठीक, कभी कभी आपको लिख के क्या आता है इस तरीके से, जैसे बात करें आपके तो इसमें आपको लिखा रहता है आज जैसे कि इधर लिख दो। ठीक है, शॉर्ट में आपको लिखा रहेगा कि योगफल लिखा रहता है और दूसरा लिखा रहता है आपके लिए गुणनफल। ठीक है, ये दो टॉपिक्स है ऐसा मैंने, ठीक है, ये आपको या ज्ञात करना है। ठीक है आपको, तो चलो हम आपको बता दें किस तरीके का। ठीक है जी, तो बात करें हमारे सवाल की, तो लिखा है मैंने 6x² - 7x - 3। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बहुपद से कैसे शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, नहीं जीरो। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे एक बार, जो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का क्या करते हैं हम लोग, गुणा करने वाले हैं। तो देखो 6 × 3 क्या होता है 18। ठीक, अब 18 का थोड़ा ऐसा करो कि आपका घटा नंबर 7 आ जाए, तो क्या होता है, देखो जैसे बात करें हम 2 में 18 होता है हमारा, 2 में क्या होता है 18 होता है। अगर मान लो हम 2 प्लस का रखते हो माइनस का 9 रखते हैं तो मुझे क्या मिल सकता है -7 मिल सकता है, और मैं वही मांगता है ना, देख लो वही चाहिए हमें। ठीक, तो मतलब हमारा सवाल का थोड़ा सॉल्यूशन मिल चुका है। तो सवाल की शुरुआत करते हैं, तो ध्यान से देखिए 6x² का वैसा। ठीक है, इन दोनों बड़ा नंबर कौन है 9 है तो उसको y लिखो, फिर छोटा कौन ये है प्लस का आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का नंबर चाहिए ना अपने को, इसीलिए। चलो -3 का 3 वैसा का वैसा। अब यहाँ पे कॉमन की बात कर लेते हैं अपने, बोल देगा ना, बोला ना थोड़े पहले बताया आपको कि भगवान जोड़ियां बनाता है, तो हम भी तो भगवान बोलते हैं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो हम भी किसी की जोड़ी बनाएंगे ना, हम भी भगवान ले। तो ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 9, ये दोनों किस पारी में आते हैं, छोटे से बात करें तो 3 के पारी में आते दोनों। ठीक, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर बात करने जाए हमारे तो कॉमन हम ले सकते हैं इधर 3x। क्यों, क्योंकि 3 पारी 9, ठीक है, दोनों आते हैं और दोनों के पास x भी तो है, तो क्या हो जाएगा कॉमन 3x। अब बात करें कि सर जी अगर मैं 3x कॉमन ले जाता, यहाँ पे 3 तो था ही नहीं, यहाँ पे 6 दिया, समस्या वाली मान ली, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे कि 3 से आपको 6 को डिवाइड करना है, क्योंकि 3 इधर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी हमारे को, बट यहाँ पे 6 दिया है तो क्या करना पड़ेगा 3 से इसको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6। ठीक, और यहाँ पे देखो x यहाँ पे थी मैं ले ली, बट यहाँ पे भी 2x थी ना, एक तो रहेगी, तो x का x मैं बताया फिर से ये चीज, 3 से अब इसको भाग करो, माइनस इधर का आ जाएगा 3, डन, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे देखिए कॉमन से कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो मैं बोला जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान तो होता है ना, तो बोलते हैं भगवान अल्लाह एक ही बात। ठीक है ना, तो क्या हो सकता है हमारे लिए यहाँ पे 3 का a। और मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको, अगर आपको ये चीज थोड़ा लगता है डिफिकल्ट है कुछ, तो कुछ नहीं करना, आपको जादू एक चीज सिखाया मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस कॉलम को उठाओ और इसमें डालो। ठीक, तो आपका सॉल्यूशन तरीका जल्दी हो सकता है, क्योंकि वही आना देखो, जैसे कुछ सब कॉमन नहीं है कुछ भी, तो ये लिखा हमने, जो बच्चा वही लिखना ना,
तो बताओ, वही तो लिखा है सेम, समझ रहे? चलो अब बात है किसके हमारे लिए सर, शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे, पहले शून्य ज्ञात करते हैं हम लोग। तो जो बाहर है उनको अलग लिख दो, ठीक, और जो अंदर है उनको अलग लिखो, 2x - 3। डन। अब क्या करने में शून्य सही तरीके से, क्योंकि x की वैल्यू को हम शून्य बोलते हैं, ठीक है, ना कि इसको लिखना। तो चलो पहले बारी इसकी आती है, ठीक है, 3x + 1 = क्या लिखोगे आप, 0, ठीक। सेम इसको क्या करोगे आप, 2x - 3 = 0। बीच में थोड़ा लाइन कर देते हैं, थोड़ा आसान लगेगा आपको चीज। चलो मुझे x चाहिए, लिख दिया, प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 1, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग। बताओ कोई समस्या बेटा? समस्या हो बेटा आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। अदरवाइज आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो मुझे मेरे इंस्टा पर, ठीक है, इस पर पेज पर लिंक है आपको। चलो अब बात करें हमारे नेक्स्ट सवाल की, तो देखिए जरा जैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे लिए, माइनस का 0 हो जाएगा तो +3, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। डन। तो इसको हम बोल देंगे अल्फा, उसको बोल देंगे अब आ रहा है नए टॉपिक, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा बनेगा इधर योगफल। क्या बनेगा, योगफल, ठीक। तो एक फल का सूत्र क्या होता है हमारा, बता दूं आपको एकदम सिंपल तरीके से। योगफल का सूत्र होता है आपका अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ठीक है। अब सॉल्यूशन करने की बारी है हमारी। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं आपको पहले कि ये b और ये सब कहाँ से लाऊंगा, अल्फा बीटा तो यहाँ से मिल रहा है, बट ये b है, क्या है ना, ये किसका सूत्र हमारा योगफल का हुआ। अब बात करें एक और सवाल बाजू में आएगा, कौन आएगा, गुणनफल आएगा। तो गुणनफल का सूत्र होता है हमारा अल्फा × बीटा = c/a, ठीक है। अब यहाँ पे सर ABCD में से पल्ले नहीं पड़े, कहाँ से आ रही ना बेटा, बचपन में सीखे थे, पर आप पता नहीं किसको बोलते हैं ना। तो देखो बेटा ABCD हम किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो हम बचपन में सीखते हैं ना ABCD EFG, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे जो आपके नंबर दिए गए ना स्टार्टिंग के, जो आपको बहुपद दिए गए, उसको हम जो आपको पहला डिजिट होगा उसको हम बोल देंगे A, ठीक। सेकंड डिजिट जो दिया होगा प्लस माइनस जो भी है उसको हम बोल देंगे B, और लास्ट डिजिट जो है उसको हम बोल देंगे C। कोई डाउट है, ABC, ठीक है। तो चलो ABC मालूम पड़ेगा, अल्फा बीटा मालूम पड़ेगा हमें। तो सॉल्यूशन भाई, ठीक है। अल्फा क्या दिया हमें, माइनस का 1/3 प्लस बीटा क्या दिया हमें, 3/2, ठीक, = फॉर्मूला का माइनस तो लगा दो। अब b कितना हमारा देख लेते हैं, -7 है, तो माइनस का 7, ठीक। अब बात करें इधर बाजू और आते हैं आगे, ये क्या हमारे पास 6। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जादू जपते हो, ठीक है, देखते हैं ऐसे 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 और ऐसे, ठीक। तो कैसे, 2 एकम 2, ठीक। 2 एकम 2 प्लस 3 तिया 9, 3 दूनी 6 = माइनस माइनस से कट जाएगा तो आएगा आपका 7/6, ठीक है। अभी 9 में 2 जाएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा, बट्टे में 6 = 7/6 हो गया, यानी आपका ये आंसर दोनों राइट है बेटा, पूछ लो आंसर है, ठीक है। चलो अब बात करें हमारे किसकी, गुणनफल की, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही प्रोसेस है इसमें भी, अल्फा × बीटा करना है अभी। तो देखो अल्फा क्या है हमारा 1/3, एक हमारा माइनस का है, और गुणा बीटा कितना आया 3/2, ठीक। सी हमारा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, -3, और एक हमारे पास 6 ही है। तो देखिए -3 का 3, 6 का 6, वैसे का वैसा। अब यहाँ पे देखो आप गुणा भाग कर कैसे लोगे, 3 एकम 3 वही माइनस का हो जाएगा, और 3 दूनी 6, सामने भी वही सेम टू सेम हो गया। अगर आपको काटना उस चीज को काट सकते हो, कैसे, देखो 3 × 3, 3 × 6 होता है, 3 × 3, 3 × 6 होता है, यानी आप उसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, क्या। तो ये भी आपका क्या होता है, राइट होता है, और सेम ये भी क्या होता है आपका राइट होता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छी तरह समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरह समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपके एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प होगी। इससे सिंपल तरीके से और कोई तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।